निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन 2026 FIH हॉकी विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। पहली बार बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों वर्गों के टूर्नामेंट की सह मेजबानी करेंगे। यह महाआयोजन 15 से 30 अगस्त 2026 तक चलेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी में 16-16 टीमें नई प्रतिस्पर्धी संरचना के तहत रोमांचक मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। इस संस्करण की एक ऐतिहासिक विशेषता ये भी है कि इसमें पहली बार पैरा हॉकी विश्व कप भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह अब तक के सबसे समावेशी FIH टूर्नामेंटों में से एक बन जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास न्योमा एयरबेस को 12 नवंबर 2025 को फिर से शुरू किया गया। भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल AP सिंह ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस से C-130J ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ाकर न्योमा एयरबेस में लैंडिंग की। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने 13,700 फीट की ऊंचाई पर बने 2.7 किलोमीटर लंबे रनवे पर C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान उतारकर इस ऐतिहासिक क्षण को चिन्हित किया, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भारत की बढ़ती वायु शक्ति और अत्याधुनिक अवसंरचना को दर्शाता है। हाल ही में 2025 ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ऑप्शन ए सम्राट राणा, ऑप्शन बी अभिषेक शर्मा, ऑप्शन सी सौरभ गुप्ता, ऑप्शन डी विवेक चौधरी। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन साल 2025 ISSF विश्व चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का आयोजन काहिरा, मिस्र में किया गया। भारत के सम्राट राणा ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया, क्योंकि वे इस इवेंट में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। राणा ने 243.7 अंक हासिल किए, जबकि चीन के हु काई ने 243.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला TEF 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF 2025 का आयोजन 14 से 27 नवंबर तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा। मेले का ये 44वां संस्करण होगा, जिसकी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। इस मेले में भारत की प्रौद्योगिकी, संस्कृति, कृषि, हस्तशिल्प और अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूट का परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए कटक, ऑप्शन बी भुवनेश्वर, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी जैसलमेर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज BFFR में परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में गगनयान क्रू मॉड्यूल के मुख्य पैराशूटों का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया। ये परीक्षण उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज BFFR में गगनयान मिशन के लिए पैराशूट प्रणाली की योग्यता के लिए चल रहे एकीकृत मुख्य पैराशूट एयरड्रॉप परीक्षणों IMAT की श्रृंखला के एक भाग के रूप में किया गया था। क्रू मॉड्यूल के समतुल्य एक सिम्युलेटेड द्रव्यमान को भारतीय वायुसेना के Il-76 विमान का उपयोग करके 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। पैराशूट प्रणाली योजना के अनुसार तैनात की गई और क्रम को त्रुटि रहित ढंग से निष्पादित किया गया और परीक्षण वस्तु ने स्थिर अवतरण और सॉफ्ट लैंडिंग प्राप्त की, जिससे पैराशूट डिजाइन की मजबूती की पुष्टि हुई। हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना के मध्य गरुड़ 2025 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी जापान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन गरुड़ 2025 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल फ्रांस पहुंच गया है। इस द्विपक्षीय वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना के जवान फ्रांस के मोंट-दे-मासन एयर बेस पहुंच गए हैं।
यह अभ्यास 16 से 27 नवंबर तक चलेगा। भारत और फ्रांस अपने दीर्घकालिक रणनीतिक रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बना रहे हैं। भारत और फ्रांस के रक्षा संबंधों में प्रौद्योगिकी सहयोग, सुरक्षा समन्वय और संयुक्त सैन्य सहयोग शामिल हैं। गरुड़ 2025 दोनों भागीदार वायुसेनाओं की व्यावसायिकता और परिचालन क्षमता को उजागर करेगा। इस अभ्यास के तहत भारत के Su-30MKI लड़ाकू विमान फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष सेना के राफेल विमानों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। इसका उद्देश्य समन्वय में सुधार, परिचालन ज्ञान साझा करना और रक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना है। हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 नवंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 13 नवंबर, ऑप्शन डी 12 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मधुमेह के बारे में जागरूक करना, इसके रोकथाम और इलाज को बढ़ावा देना है। ये दिन फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? ऑप्शन ए टी.वी. रविचंद्रन, ऑप्शन बी गोविंद मोहन, ऑप्शन सी अनंत नागेश्वरन, ऑप्शन डी पराग जैन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख पराग जैन को कैबिनेट सचिवालय में सचिव सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के पंजाब कैडर के 1989 बैच के अधिकारी जैन ने 1 जुलाई को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए देश की बाह्य खुफिया एजेंसी का कार्यभार संभाला था। हाल ही में कामिनी कौशल का निधन हुआ है, वे कौन थी? ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी साहित्यकार, ऑप्शन सी अभिनेत्री, ऑप्शन डी पत्रकार। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 98 साल की दिग्गज अदाकार कामिनी कौशल का निधन हो गया है। एक्ट्रेस भारती की सबसे उम्रदराज हीरोइन रही हैं। कामिनी कौशल धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जैसे दिग्गजों के साथ भी काम कर चुकी थी। हाल ही में भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी नई दिल्ली। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। नवंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी गेटवे टर्मिनल और जेटी का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला आधुनिक रिवर फेरी टर्मिनल है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर परिवहन को बेहतर और कुशल बनाने के लिए बनाया गया है। ये परियोजना असम में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।